देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का अगला फार्मूला, ठीक है। अगर आपको दिया है कि थीटा बराबर, ठीक है, या पूरा सवाल लिख लेते हैं या पूरा फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए साइन 2 थीटा, पहला फार्मूला साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है। ये पहला फार्मूला हुआ, ठीक है। 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा डॉट कास थीटा, ठीक है। अगला फार्मूला कास थीटा, कास 2 थीटा, ठीक है। कास 2 थीटा का फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा फार्मूला है tan 2 थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का मतलब क्या आता है 2 tan थीटा अपान, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा अगर लिखा है, दिया है थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है। थीटा बराबर 30 हो तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो, ठीक है। आ रहा है तो अब इसको सवाल लगाएंगे। जब साइन 2 थीटा का मान पूछ रहा है और थीटा का मान दिया है, ठीक है। आप ये डबल ट्रायंगल है, ठीक है, डबल कोड है, ठीक है, एंगल है, ठीक है। त्रिकोणमिति का ये डबल एंगल अगर दिया हो तो उसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां लिख सकते हैं कि साइन 2 इंटू थीटा का मान 30 यानी 30 बराबर कितना आ जाएगा साइन 60। साइन 60 का मान क्या आता है √3/2, ठीक है। एक तो ये रहा, ठीक है, ये क्रॉस होता है, ये जब डॉट होता है ना तो डॉट का मतलब क्रॉस, ठीक है, गुणा, ठीक है। ये तो आप समझ गए, लेकिन यहां डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका मान रख के इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। उतना हो गया। अब इसको लिखेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। और यहां भाई इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मान साइन थीटा का दिया है, ठीक है। अब यहां लिखिए, ठीक है, तो और साइन थीटा का मान 30, तो साइन थीटा का मान क्या होता है 1/2, यहां लिखेंगे डॉट 1/2 डॉट कास थीटा का मान, ठीक है। या डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, बस इसका मान रख देते हैं पहले, यानी 2 इंटू साइन 30 इंटू कास 30, ठीक है। अब लिखिए 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2
इंटू cos 30 का मान √3/2। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3/2। देखिए इसका डायरेक्ट अगर करते हैं ऐसे कि sin 2 इंटू थीटा का मान 30, तो sin 30 sin 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक इसी तरह से, ठीक अगर यहां cos 2 दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, थीटा का मान 30 और cos 2 थीटा का मान बताइए। ठीक है, तब क्या होगा या बताओ। ठीक है, तब क्या होगा, अब cos 2 थीटा का मान का फार्मूला रखेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा का स्थान पे 30 और माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्थान पे 30। ठीक है, अब यहां cos 30 का मान रखेंगे, लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, यहां स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये माइनस cos 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट, देखिए ये स्क्वायर का मतलब कि 3 √3 इंटू √3, ये बाहर निकल जाएगा यानी 3/4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4, इसका 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद ये आएगा 3 - 1 यानी 2/4, इसको काट के छोटा करेंगे 1/2, कितना आएगा 1/2। तो इसका भी उसी तरह से अगर निकालेंगे, यहाँ 30 दिनों के 60, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, ये आ गया समझ में, आ रहा है समझ में? चलिए इसी तरह से अब tan 2 थीटा का मान आप निकालेंगे। ठीक है,